मैं हूं मुंबई शहर के लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन में। आज की अपनी यात्रा होने वाली है 13202 एलटीटी पटना एक्सप्रेस में, जिसे पहले पटना जनता एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी से सिर्फ एलटीटी पटना एक्सप्रेस कहा जाता है। तो फिलहाल अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और अपनी ट्रेन बोर्ड करते हैं। काफ़ी बड़ा ये रेलवे स्टेशन है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन से आमतौर पर ज़्यादा ट्रेनें ईस्ट साइड की ओर जाती है। ईस्ट साइड जैसे मतलब गोरखपुर हो गया, बनारस हो गया, बिहार हो गया, चाहे कलकत्ता हो गया हो। यहाँ की ट्रेनें मोस्टली लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन से खुलती है। ये रहा आज का अपना कोच AC 3 टायर इकोनॉमी में। इंडियन रेलवे में यार देखिए ये प्रोविजन तो है, अगर हायर क्लास में टिकट खाली होगा और आपने अपडेट का ऑप्शन डाला है तो आपका एक क्लास अपग्रेड हो सकता है। तो क्योंकि अब ट्रेनों में AC 3 टायर इकोनॉमी लगना भी शुरू हो चुके हैं, तो जो हमारे पहले नॉर्मली AC 3 टायर में अपग्रेड होता था, अब वो AC 3 टायर इकोनॉमी तक ही अपग्रेड हो पाएगा अगर आप स्लीपर क्लास का टिकट लेते हैं। तो अगर जिसने इसमें AC 3 टायर इकोनॉमी का टिकट लिया होगा उसका तो थर्ड AC में हो गया होगा, जिसने थर्ड AC में लिया होगा उसका सेकंड AC में हो जाता है, और जो सेकंड AC में लेता है उसका तो मोस्टली चांस है कि भाई वो फर्स्ट AC में अपग्रेड होगा ही होगा। क्योंकि आज भी इसमें तकरीबन फर्स्ट AC में 20 से 24 सीटें होती हैं फर्स्ट क्लास में, और इसमें 19 तो करंट निकली थी, मतलब मान लीजिए 1 या 5 सीटें ऐसे कुछ भरी हैं इसमें खाली। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है LTT बनारस कामायनी एक्सप्रेस, और ये जो रूट लेती है ना बहुत ही अलग रूट लेती है। ट्रेन जाती है वाया भोपाल, बीना, सगौर होते हुए आगे प्रयागराज होते हुए भदोही के रास्ते बनारस पहुंचती है। तो इसका रूट जो है ना बहुत यूनिक है और मेरे ये बिल्कुल मतलब टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में है। तो बहुत ही जल्द आपको इसकी भी जर्नी चैनल पर देखने को मिलेगी। और आपने अब तक CSMT से लेकर बनारस के बीच में चलने वाली सब महानगरी एक्सप्रेस की अगर आपने जर्नी नहीं देखी है तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। एंड टू एंड मैंने पूरी वो जर्नी की थी मानसून के टाइम पे। सो ऑन टाइम हमारा डिपार्चर हो चुका है LTT के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। ट्रेन अब सीधा जाके कल्याण जंक्शन पर रुकने वाली है। और आयरनिकली ये बात है कि अपने इस पूरे सफ़र के दौरान ये 49 हॉल्ट्स पे रुकती है, लेकिन ये मुंबई के सब अर्बन थाने पे नहीं रुकती है। तो इंडियन रेलवे का लॉजिक भी कभी कभी भाई कुछ अलग ही समझ नहीं आता कि क्या करती है इंडियन रेलवे। तो इस वक्त हम कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और ट्रेन के यहाँ पहुंचने की टाइमिंग थी 3:37 और यहाँ पे इस ट्रेन को 3 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। आमतौर पे जितनी भी ट्रेनें मुंबई से आती है और उन्हें आगे पुणे या कसारा की तरफ जाना होता है उन्हें कल्याण जंक्शन पर हॉल्ट दिया जाता है, और साथ ही साथ जो ट्रेनें वसई से आती हैं उन्हें भी यहाँ पे हॉल्ट दिया जाता है। इसी के साथ वो आपको पता भी लग गया होगा कल्याण को जंक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन से जाती है आगे कसारा घाट होते हुए मनमाड़ की तरफ, और एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे बोर घाट होते हुए पुणे की तरफ, जहाँ से आप हैदराबाद और वाइस वर्सा जा सकते हैं। हम यहाँ से मनमाड़ जंक्शन वाली लाइन पकड़ने वाले हैं और आपको इसके बाद दिखने वाले हैं खूबसूरत कसारा घाट के नज़ारे। इस वक्त मानसून सीज़न है और तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी हाई होने वाली है कसारा घाट से। तो देखते हैं कसारा घाट हमें डिसअपॉइंट करेगा या हमें गद खुश करेगा। ये सामने पुणे वाली लाइन हमसे अलग हो चुकी है और हम इधर कसारा घाट, इगतपुरी, मनमाड़ लाइन पर बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे WAG7 कह रहे हैं कि माना कि तुम शक्तिमान हो गए लेकिन यहाँ के राजा तो हम हैं।
अभी हम कसारा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हालांकि हमारी ट्रेन का कमर्शियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन टेक्निकल हॉल्ट है। अब यहाँ हमारी ट्रेन के पीछे बैंकर्स लगाए जाएंगे ताकि ट्रेन को घाट सेक्शन पे एक्स्ट्रा पावर मिले कि वो ऊपर चढ़ पाए, और यही जब घाट से वो डिसेंड कर रही होगी तो एक्स्ट्रा ब्रेकिंग मिले। सीरियसली मुझे उन लोगों से बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है जो ये देखिए ऐसे पटरियों के ऊपर लिटर करते हैं। पूरा मतलब कसारा घाट सेक्शन जब मैंने लास्ट टाइम कवर किया था ना, ऐसा लग रहा था ना कि मतलब कबाड़ा हो रखा है, इतना लोगों ने कूड़ा कचरा फेंका हुआ था। आप बताइए रेलवे कहाँ कहाँ साफ़ करेगी? थोड़ा तो जिम्मेदारी लोगों को भी बनती है। और यहाँ हमारी ट्रेन में बैंकर्स अटैच हो चुके हैं, तो अब से कुछ ही पल में हम यहाँ से रवाना होने वाले हैं। तो हम पहुंच चुके हैं इगतपुरी, और यहाँ भी हमारी ट्रेन का टेक्निकल हॉल्ट है। और यहाँ पे जो हमारे कसारा में बैंकर्स लगाए गए थे वो उन्हें अब यहाँ पे डिटैच किया जाएगा। अगर आप में से कोई धम्मागिरी जाना चाहता है ना, तो वो यहाँ इगतपुरी में उतर सकता है। एक स्थानक एक उत्पादन, यानी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट यहाँ भी आ चुका है। और यहाँ पे देखिए मिल रहे हैं बनाना और ऑरेंजेस। इस सफ़र के दौरान ये जो इगतपुरी है ना, ये हमारी ट्रेन का टेक्निकल हॉल्ट है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस ट्रेन की कुछ टेक्निकल डिटेल्स मैं आपको बता दूं। तो ट्रेन में देखिए फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, एसी 3 टायर इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास की फैसिलिटीज़ आप सभी को मिलेंगी। एसी फर्स्ट क्लास का इसका फेयर रहता है तकरीबन एलटीटी से पटना का 4500 रुपीज़ के करीब। यही फेयर इसका सेकंड एसी में आता है अराउंड 2600 रुपीज़ के करीब। थर्ड एसी में फेयर आपको देना पड़ेगा अराउंड 1800 रुपये। जिसमें आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसमें इसका फेयर है 1685 रुपीज़। यदि आप इसकी स्लीपर क्लास में जर्नी करना चाहते हैं तो अराउंड 700 रुपीज़ के करीब आपको पे करना पड़ेगा, और इसका आधा कर दीजिए तो इतना आपको पे करने होगा इसके जनरल क्लास में सफ़र करने का। यहाँ पे हम ले रहे हैं इडली और वड़ा। भैया एक पीस कर दो दोनों। कितना पीछे? सो यहाँ पे हमने इडली वड़ा लिया है 30 रुपीज़ जिसका प्राइस है, और एकदम गर्मा गर्म है। तो इस वड़ा को मैंने टेस्ट कर लिया और भाई इसका टेस्ट कमाल का है, और इडली भी काफ़ी टेस्टी है, स्पेशली ये चटनी डलवाने के बाद जो कि काफ़ी स्पाइसी है। मज़ा आ गया एकदम। इस वक्त हम देवलाली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन है, और साथ ही साथ ये काफ़ी प्रोमिनेंट इंडियन आर्मी के लिहाज से भी है। देश के इंडियन आर्मी की सबसे पहले आर्टिलरी रेजिमेंट यहीं पे इस्टेब्लिश हुई थी। साथ ही साथ यहाँ पे एक एयरफोर्स स्टेशन भी है। तो बस 1 मिनट का ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट था, और देखिए यहाँ से रवाना हो चुकी है। तो चलिए सीधा अंदर चलते हैं और मिलते हैं आपसे सीधा नासिक रोड पे।
और क्योंकि ये देखिए AC 3 टायर इकोनॉमी का कोच है, तो ये भाई इसका जो गेट है ना एक साइड का वो बहुत ही बड़ा होता है। वो इसलिए होता है कि ये व्हील चेयर फ्रेंडली गेट्स हैं। हालांकि आप देख सकते हैं बिहार की ट्रेनें गंदी होना ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। गुटखा पान मसाला इसका तो कुछ भाई कह ही नहीं सकते हैं लोग। पहली बात तो देखिए, एक तो ट्रेन में लेके आ रहे हैं, ऊपर से खा भी रहे हैं। गैंग में और टॉयलेट के आसपास का एरिया तो उन्होंने पूरा गंदा कर चुके हैं, अंदर कोच को भी नहीं बख्शा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कैसे गंदगी फैलाई जाती है। ये इसका उदाहरण क्यों एक स्टेज पे दिया जाता है। ये देखिए, ये देखिए, बस आप देखते रहिए कैसे मतलब अलग ही लेवल की गंदगी फैलाई जाती है कोच। गोदावरी जी नदी के किनारे बसे हुए नासिक के नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। और नासिक एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र शहर है। हमारे हिंदुओं में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बंकेश्वर वो यहीं पे सिचुएटेड है। और साथ ही साथ यहाँ पे कुंभ और महाकुंभ मेलों का भी आयोजन होता है तकरीबन 3 साल और 12 साल के अंदर। पवित्र नगरी होने के बाद भी आप जया जानते हैं, नासिक को तो वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाइन की काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं। पर क्या कर सकते हैं, अब सैड रियलिटी है तो है। नासिक रोड का स्टेशन कोड NK है। ट्रेन की ऑफिशियल टाइमिंग थी पहुंचने की 6:05 और यहाँ पे इस ट्रेन को 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है, लेकिन अपने निर्धारित समय तकरीबन 18 मिनट की देरी पे आई है। नासिक रोड ने पहले एक छोटा सा एरिया वो करता था जिसे एक रेलवे स्टेशन के लिए ही बसाया गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे आबादी वगैरह बढ़ती गई तो नासिक रोड को भी नासिक शहर का एक पार्ट मान लिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं नासिक रोड से निकलते साथ ही एकदम प्लेन ज़मीनें दिखना शुरू हो चुकी हैं और थोड़े बहुत पहाड़। यहाँ आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म की लेंथ एकदम ही छोटी है। तो निफाड एक छोटा सा तालुका है जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है। और क्योंकि इस ट्रेन का नाम जनता एक्सप्रेस है तो ऐसे छोटे मोटे अगर स्टॉप्स को कवर नहीं करेगी तो यार बिल्कुल अपने नाम पे खरी कैसे उतरेगी। और स्टेशन आपको मैंने जैसे दिखाया, यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं भी अवेलेबल नहीं है। तो मात्र 2 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। और आप देख सकते हैं आगे की AC फर्स्ट टायर, AC 2 टायर और कुछ जनरल के कोचेस पूरे तरीके से प्लेटफॉर्म पे भी नहीं आ पाए थे। यहाँ पे कोचेस कब से हैं, इन कोच को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं सालों से यहीं पे पड़ा हो। यार ये सामने कुछ अजीब से खेत हैं, क्या आप किसी को बता सकते हैं मुझे कि ये किस चीज़ के खेत हैं? और WAP7 क्यों हर एक रेल फैन का सबसे पसंदीदा लोगों को दिखता है, वो है इसकी इतने लंबे ट्रेन को एक्सेलरेट करने की ताकत। मनमाड जंक्शन से ठीक एक स्टॉप पहले हमारी ट्रेन को आउटर पे लगा दिया गया है और यहाँ पे हमें CR राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने वाली है, जो कि इंडिया की एकमात्र पुश पुल टेक्नोलॉजी से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस है। मनमाड जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। ट्रेन का यहाँ वास्तविक पहुंचने का समय था 7:08 और अपने निर्धारित समय से तकरीबन 35 मिनट की देरी से हम यहाँ पे आए हैं। मनमाड जंक्शन सेंट्रल रेलवे का एक बहुत ही बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से टोटल 4 लाइनें
निकली हैं। एक चल जाती है आगे भुसावल की तरफ जिसके ऊपर हम बढ़ने वाले हैं, एक लाइन यहाँ पे आती है मुंबई से जिससे हम आ रहे हैं, एक लाइन यहाँ से चल जाती है पुणे की तरफ और एक लाइन यहाँ से चल जाती है सिकंदराबाद की तरफ। स्टेशन पे खाने पीने की काफ़ी सारी वैरायटीज़ हमेशा आपको अवेलेबल रहेगी, स्पेशली फ्रूट्स वगैरह। और तो और मनमाड़ में किशमिश बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे आपको किशमिश बेचने वाले काफ़ी सारे हॉकर्स वगैरह मिल जाएंगे। इस साथ आप जानते हैं मनमाड़ में ना प्याज जो अनियंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं उनको सेल करने के लिए बहुत ही बड़ी मंडी लगती है और आजू बाजू के जितने भी किसान वगैरह रहते हैं सब आके मनमाड़ में ही सेल करते हैं। सोर्सेज के अकॉर्डिंग तो ये भी कहना है ना कि मनमाड़ की जो इनिशियल पॉपुलेशन थी ना वो या तो सेंट्रल रेलवे के उनके फैमिलीज़ या उनके एम्प्लॉयज़ के थ्रू होते थे या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज़ या उनकी फैमिलीज़ होती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर शहर बढ़ता गया और आज इसकी तकरीबन काफ़ी अच्छी खासी आबादी है। आमतौर पर जितनी भी ट्रेनें यहाँ से पास होती है ना एक्सेप्ट वंदे भारत एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस के अलावा बाकी सारी ट्रेनों को यहाँ पे हॉल्ट दिया जाता है। तकरीबन 210 ट्रेनें आके यहाँ पे रुकती हैं और 5 ट्रेनें ओरिजिनल टर्मिनेट होती हैं। अगला हॉल्ट होने वाला है नंदगांव। सो यहाँ हमने लिया है वेज थाली, तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है राइस, ये है आलू की सब्ज़ी, दाल नम पानी ऐसे, और यहाँ पे ये पनीर की सब्ज़ी है, साथ में अचार और ये 2 पराठे दिए गए हैं। सो और दाल को टेस्ट कर लेते हैं। पनीर की बारी। पनीर में काफ़ी ज़्यादा स्पाइस है। अब रोटी को टेस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली पराठे हैं, आप देख सकते हैं कुछ ऐसे हैं पराठे, काफ़ी सख्त हैं। सो सब्जी के साथ और भाई एकदम ये टाइट पराठे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे कोई ना चाम खिंचवा रहा है, इतना टाइट है। सब्जी ठीक है यार, खाना अगर मजबूरी होगी तभी आप खाना, वरना अगर आप घर से ला सकते हैं तो ले आना, क्योंकि भाई मैं तो ऑलरेडी गोवा से मुंबई आया था तो, और मुंबई में तो मेरा घर है नहीं, तो इसलिए मुझे मजबूरी में खाना पड़ रहा है और आपको रिव्यू भी देना होता है कि ट्रेन का खाना कैसा होता है। तो इफ़ पॉसिबल अवॉइड, अगर मजबूरी है तो खा ही सकते हैं। तो पवन में चले थे, पवन के बाद इसमें आ गए। तो पवन तो डायरेक्ट डिवीजन की गाड़ी नहीं है, फिर कैसे? ये मुंबई डिवीजन की, हाँ सेंट्रल रेलवे की। इसमें 11 साल चला कंटिन्यू। क्या थोड़ा अपने घर के रूट की ज्ञानपुर साइड में